वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। ग्रामर की बेसिक टू एडवांस की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस के एक्सरसाइज की। सेंटेंस को मैंने पढ़ा दिया है, उस पर पूरा एक फुल वीडियो है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस के बारे में मिल जाएगा कि सेंटेंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो आज हम लोग उसी पर एक एक्सरसाइज करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों को उस जो है एक्सरसाइज में से कितने सेंटेंस का हम सही जवाब दे लेते हैं, जिससे कि आपने जो पीछे पढ़ा है उसमें से कितना आपने नॉलेज पाया, उस चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ और उसका जो है आपको कुछ समय दूंगा, आप उसको समय लेकर उसको बता सकते हैं कि किस टाइप का सेंटेंस है। आज मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ एक्सरसाइज आप लोगों को करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज फॉर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो थे उनकी एक्सरसाइज को हम लोग इसमें करेंगे। तो हम एक एक सेंटेंस आपको बोर्ड पर लिखते जाएंगे, आप लोग उसको जो है कुछ समय दूंगा, उसको आप कर लीजिएगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप का सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, डू यू नो हाउ टू स्विम। ये पहला सेंटेंस है, डू यू नो हाउ टू स्विम। इसको आपको बताना है कि किस टाइप का ये सेंटेंस है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें दो चीजें मैंने बताया था। एक तो बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और दूसरा हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन मार्क हमारे सेंटेंस में नजर आ जाता है तो हमारा सेंटेंस का जो टाइप हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इंट्रोगेटिव। वो हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, जो है हाउ ब्यूटीफुल शी राइट्स। हाउ ब्यूटीफुल शी राइट्स, ये आ गया आपका अगला सेंटेंस। इसमें अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि हाउ ब्यूटीफुल शी राइट्स, वो कितना सुंदर लिखती है, वो कितना सुंदर लिखती है। तो इसमें आप लोग बताइए कि इसमें क्या होगा। शी ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल शी राइट्स, वो कितना सुंदर लिखती है, यानी यहाँ पे आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। और हमने बताया था कि अगर हाउ से शुरू हो और एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर लगा है तो दैट मीन्स कि ये हमारा सेंटेंस हो जाता है एक्सक्लेमेटरी। ये सेंटेंस हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हमारा हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, तीसरा सेंटेंस की अगर हम बात करें तो क्या है, आई हार्डली टॉक टू हर। आई हार्डली टॉक टू हर, इसमें आप लोगों को बताना है कि किस प्रकार का सेंटेंस है। तो जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें एंड किस पर हुआ है, फुल स्टॉप पे हुआ है। तो जब एंड फुल स्टॉप पे हो और सब्जेक्ट से हमारा सेंटेंस शुरू हो तो ये हमारा बन जाता है सेंटेंस का टाइप, और वो कहलाता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, व्हाट अ सिंपल गर्ल शी इज। इसका आंसर हमें देना है व्हाट अ सिंपल गर्ल शी इज। इसमें हमें पता करना है कि कौन सा जो है सेंटेंस का टाइप होगा। तो इसमें सेंटेंस के टाइप की अगर हम बात करें तो जैसा कि इसमें बताया गया था ऊपर वाले सेंटेंस में कि हाउ से शुरू हो या फिर व्हाट से शुरू हो और जहां पर आश्चर्य प्रकट किया जा रहा हो
व्हाट अ सिंपल गर्ल शी इज, वो कितनी सिंपल गर्ल है, साधारण गर्ल है। और इस पे इंड हमने बताया एक्सक्लेमेटरी मार्क पर। सेम चीज यहाँ भी देखिए, व्हाट से शुरू है और इंड किस पर है, एक्सक्लेमेटरी मार्क पर इंड है, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, सेंटेंस नंबर 5 का, जो कि है मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करें, भगवान आपकी मदद करें। हमने बताया था कि अगर हमारा सेंटेंस में से स्टार्ट हो और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हो, इसका मतलब कि हमारा सेंटेंस का जो टाइप होगा वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है या ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो अगला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम देखते हैं। यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क यट, तुमने अभी तक अपना काम समाप्त नहीं किया है, तुमने अभी तक अपना काम समाप्त नहीं किया है। तो किससे शुरू है, सब्जेक्ट से शुरू है, लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, फुल स्टॉप मिल रहा है। दैट मीन्स जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस करवाया गया था थर्ड सेंटेंस, उसी प्रकार से ये भी सेंटेंस आपका हो जाएगा। यानी कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू है और एंड किस पर हो रहा है, फुल स्टॉप पर एंड हो रहा है। अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस हमारा हो जाता है पोस्ट दीज लेटर्स बिफोर 4 PM। ये सेंटेंस आपका बताना है। हमने लिखा कि पोस्ट दीज लेटर्स बिफोर 4 PM, यानी इस पत्र को 4 बजे से पहले भेज दो, इस पत्र को 4 बजे से पहले भेज दो। तो इसका हो जाएगा आपका सेंटेंस टाइप, यानी किससे शुरू है, वर्ब से शुरू है। और हमने बताया था जब कोई सेंटेंस हमारा वर्ब से शुरू होता है तो वो सेंटेंस कहलाता है इंपरेटिव। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, काइंडली हेल्प मी, ये भी सेंटेंस आपका क्या होगा, इसमें भी हमने बताया था कि सर, प्लीज, मैडम, काइंडली से अगर हमारा सेंटेंस शुरू होता है या हमारे सेंटेंस में आता है और सब्जेक्ट ना दिया हो, या एक बताया था हमने बताया था उसमें कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिडन हो तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इसलिए ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, है बहुत कॉमन सेंटेंस है, ऑल द बेस्ट। हम लोग बोलते रहते हैं ऑल द बेस्ट, लेकिन इसको हमें बताना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है जो हम लोग बोलते रहते हैं। तो ऑल द बेस्ट जो टाइप का सेंटेंस होगा ये आपका कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये आपका कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑल द बेस्ट जो हम बोलते हैं तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अगर हम 10वें सेंटेंस की बात करें तो 10वां सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस है नेवर चीट योर फ्रेंड्स। अपने मित्रों को चीट मत करिए, अपने मित्रों को धोखा मत दीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि विच टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इसमें आपको बताना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो नेवर चीट योर फ्रेंड हमने एक सेंटेंस करवाया था, पोस्ट ये 7वां सेंटेंस, ये भी आपका उसी प्रकार से था।
सेम तरीके से 10वां सेंटेंस है, यानी इसमें हमारा यू या हमारा सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। ये आपका हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। 10 सेंटेंस हमने करवा दिए। इसके बाद में हम लोग 10 सेंटेंस अभी और देखते हैं, तो इसके बाद में हम लोग अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो चलिए हम अपने अगले सेंटेंस की बात करते हैं, जो कि सेंटेंस नंबर 11 है। देखते हैं कि क्या है। एक कॉमन सेंटेंस है जो हम लोग यूज करते हैं, और वो सेंटेंस है हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, ये हमारा सेंटेंस है। ये हमारा सेंटेंस है जिसको हम लोग यूज करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम किसी को कोई चीज विश करते हैं तो वो हमारा सेंटेंस हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस हमारा हो जाता है ओ गॉड सेव अस। इसमें बताना है ओ गॉड सेव अस, हे भगवान हमें बचाइए। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें अगर हम देखें तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क आने से ही हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका हो जाता है। हम बात करते हैं अपने अगले सेंटेंस की, जो कि है 13 में इट नेवर हैपन। अभी हमने बताया था पहले सेंटेंस में, कुछ पहले सेंटेंस में बताया गया था कि हमारा सेंटेंस किससे अगर स्टार्ट हो, में से स्टार्ट हो, और लास्ट में अगर क्या मिले, एक्सक्लेमेटरी मार्क मिले, तो कौन सा सेंटेंस होता है। जरा खुद से पूछो कि कौन सा सेंटेंस होगा। अभी बताया है हमने, तो ये सेंटेंस आपका हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये आपका हो जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये आपका हो जाएगा जब में से शुरू हो और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क मिले, तो इसका मतलब कि ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज दिस। व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज दिस, ये किस प्रकार का जो है पौधा है, प्लांट है। यानी यहाँ पे हमें क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हमें आश्चर्य दिखाया जा रहा है। तो जहाँ पर आश्चर्य दिखाया जाएगा वहाँ पे हमने बताया था कि कौन सा सेंटेंस हो जाता है, हमारा सेंटेंस हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। साथ ही हमने बताया था, क्या बताया था हमने, कि अगर व्हाट से शुरू हो और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आए, हाउ से शुरू हो और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आए, दैट मीन्स ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें सेंटेंस नंबर 15 की, तो हमारा 15 हो जाएगा ओह नो इट हैज स्टार्टेड टू रेन। बोर्ड पे सेंटेंस लिखा हुआ है ये आपका, कि जैसे क्या बताया गया था, जैसे ओ गॉड, जैसे ओह नो, इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल गया और सेम सेंटेंस लिख दिया गया था यहाँ पर, सेम वैसे ही ये सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये भी हमारा किस टाइप का सेंटेंस हो जाएगा, ये भी हमारा सेंटेंस का टाइप। फूल, अभी हमने बताया कि सर प्लीज काइंडली, अगर इस प्रकार का हमारा सेंटेंस आता है, स्टार्ट होता है और सब्जेक्ट ना दिया हो, सब्जेक्ट हिडन हो, तो वहां पे हमारा सेंटेंस कहलाता है
इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन 17 के सेंटेंस की बात करें, 17 पे हो जाएगा गिव मी योर फोन नंबर, गिव मी योर फोन नंबर। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इससे शुरू है, वर्ब से शुरू है, एंड किस पे है, फुल स्टॉप पे एंड है। इसका मतलब कि ये हमारा जो सेंटेंस होगा वो कहलाएगा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो ये हमारा हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, यहाँ भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, सेंटेंस नंबर 18 की, तो 18 हो जाता है कम इन एंड सिट डाउन, कम इन एंड सिट डाउन। हमने कहा अंदर आओ और बैठ जाओ, तो इसका मतलब क्या किया हमने, कौन सा टाइप का सेंटेंस का यूज किया, तो ये हो जाएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस का हमने यूज किया। यानी यहाँ पे आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस में ये हमने कहा। सेंटेंस नंबर अगर हम 19 की बात करें, दिस इज अ वंडरफुल न्यूज, दिस इज अ वंडरफुल न्यूज। दिस इज अ वंडरफुल न्यूज, ये हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस होगा। हमने कहा ये बहुत शानदार खबर है, बहुत अच्छी खबर है, तो इसका हमने कहा ना तो इसमें देखो एक्सक्लेमेटिव मार्क आया है, ना क्वेश्चन मार्क आया है, और यहाँ पे दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा बन जाता है असर्टिव सेंटेंस। तो ये आपका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, जो कि यूज हुआ है इसमें, इस सेंटेंस में। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें, लास्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो लास्ट सेंटेंस हमारा हो जाता है डू नॉट बी लेट, डू नॉट बी लेट, यानी हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है, डू नॉट बी लेट ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यानी इसमें हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है। जब सब्जेक्ट मिसिंग है तो सब्जेक्ट मिसिंग का मतलब ओमिटेड होता है, वो छिपा होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हमारा हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से मैंने 20 सेंटेंस आपके एक्सरसाइज के करवा दिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से कितने आपने सही किए, कितने आपको आते थे। इसके बाद में कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो sometimes we use a single word that makes a complete sense, so we can say that it is a sentence। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, सिर्फ एक वर्ड का प्रयोग करते हैं, एक वर्ड लिखते हैं, और एक वर्ड लिखने के बाद में वो हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। यानी कह सकते हैं कि एक वर्ड से एक सेंटेंस का निर्माण हो सकता है या होता है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जो एक वर्ड का प्रयोग करके हम एक सेंटेंस बना सकते हैं या वो एक सेंटेंस होता है। तो इसको जरा हम थोड़ा डिफाइन करें तो क्या बनेगा, समटाइम्स a sentence may be made up of just one word। कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस हो सकता है या बन सकता है केवल एक जो है वर्ड से। जैसे हम अगर कहें सिट,
दूसरा अगर हम कहें गो, तीसरा अगर हम कहें स्टॉप। यानी सिट का मतलब क्या होता है कि हमने कहा बैठ जाओ, मैंने किसी से क्या कहा कि बैठ जाओ, यानी ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, बैठ जाओ। गो मीन्स चले जाओ, ये भी हमारा सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया। स्टॉप, रुक जाओ, ये हमने कहा, यानी ये अपने आप में एक सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं। सिंगल वर्ड है लेकिन इससे हमारा कंप्लीट सेंस निकलता है कि हम किससे कह रहे हैं, जो हमारे सामने है पर्सन, उससे हम कह रहे हैं कि सिट बैठ जाओ, गो चले जाओ, या फिर स्टॉप मीन्स रुक जाओ। तो इस प्रकार के सेंटेंस भी हमारे होते हैं जो क्या होते हैं, जस्ट वन वर्ड होते हैं, केवल एक वर्ड के होते हैं, और उनको हम सेंटेंस कह सकते हैं, उनको हम सेंटेंस कह सकते हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये है कि कहा गया है कि वर्ब इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये याद रखना, अभी हम लोग आपको इसके बाद में सेंटेंस के बाद में पढ़ाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ाएंगे तो आपको हम वर्ब को क्लियर करवा देंगे कि ये वर्ब होता क्या है। तो फिलहाल अभी आप ये जानिए कि वर्ब जो है वो किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, पार्ट होता है, जिसके बिना आगे सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसको आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए।